तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज जो है हम आपके लिए जो है एचपी पुलिस का जो है वो फुल मॉक टेस्ट नंबर 8 लेके आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, कल जो है वो एचपी पुलिस की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गई थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 जुलाई को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है अब। ठीक है, आपके पास सिर्फ 18 दिन बचे हैं, तो अपनी ये जो अगर आप लोगों ने ये 18 दिन अच्छे से लगा लिए, ठीक है, तो आपकी जो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट जो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और आपको जो वो अपने मार्क्स जो हो जरूर जो हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। ठीक है, तो फटाफट से अपनी कॉपी पेन से लेके बैठ जाइए और आपको जो है वो फटाफट से जो है वो अपने आंसर जो है वो टिक करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है, हमारे पास हिंदी सेक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, घोड़ा, घोटक, वाजिब या तुरंग। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि घोड़ा भी जो है इसका पर्यायवाची है, घोटक भी है और तुरंग भी है। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो वो है हमारे पास वाजिब। ठीक है, तो वाजिब जो है वो घोड़े का या अश्व का जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो उसमें बताना है कि आपकी जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं। दुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, मंद बुद्धि या फिर सुबुद्धि। ठीक है, तो जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हम मंद बुद्धि। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रहार का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों का विलोम शब्द बताना है कि प्रहार का जो है वो विलोम शब्द क्या होगा। विहार होगा, सदाहार होगा, रक्षा होगा या फिर रोकना होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रक्षा। ठीक है, अगर आप लोगों ने रक्षा टिक किया था तो आप लोग जो है वो अपना एक मार्क्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, शक्ति का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है थकना, क्षीणता, आराम या फिर वीरगति। ठीक है, तो शक्ति का विलोम शब्द क्या है, शक्ति का विलोम शब्द है हमारे पास क्षीणता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मैं कलम से चिट्ठी डैश रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक भरना है, यहाँ पे स्टेबल जो फिलिंग द ब्लैंक है वो क्या होगा। ठीक है, तो भेज, लिख, लिखना या फिर सुन। ठीक है, तो मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो विस्तार है वो किस तरह से शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने जो अभी तक अपना जो है वो ऑप्शन चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विस्तार। ठीक है, तो इसमें जो आधा स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, त्रिशंकु होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो मुहावरे आपको दिए गए हैं, वहाँ पे आपको बताना है कि त्रिशंकु होने का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अधर में लटकना, इधर उधर होना, सभी जगह होना या फिर शंका रखने वाला। ठीक है, तो त्रिशंकु में होना क्या होता है हमारे पास, अधर में लटकना। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए टिक लगाया तो आप लोग जो है वो अपना एक मार्क्स काट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अनूप शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर यौन संधि। ठीक है, तो इसमें जो कौन सी होगी, इसमें होगी हमारे पास व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम टाइम जो वो मैंने पूछा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है देवनागरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर अवधि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। ठीक है, और अगर इससे भी डी पूछ लिया है तो कौन सी श्रेणी से है, सौर श्रेणी से, सौर शैली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिरोह कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गिरोह जो है वो कौन सी टाइप्स के संज्ञा में आती है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, भाववाचक संज्ञा में आता है, जातिवाचक में आता है, क्या समूहवाचक में आता है। ठीक है, तो गिरोह क्या होता है, गिरोह होता है एक आतंकवादियों का या फिर मतलब चोरों का ग्रुप। ठीक है, तो वो किस में आ गया, वो आ गया हमारे पास समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग, मैं आपके पास ऑप्शन दिए हैं, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक है, तो मैं और स्वयं से क्या डिनोट हो रहा है कि ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये निजी काम कर रहा है, तो ये कौन सा हुआ हमारे पास, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, साइंस के कुछ क्वेश्चन है अब, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है। ठीक है, तो वुल्फिया, रेफ्लिशिया, लेमना या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास वुल्फिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सिल्वर, लेड, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है हमारे पास है सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, चुनने में
पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम चूने में जो पानी डालते हैं तो उससे वो जो एक गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है। आपके ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हीलियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो फोटोग्राफी में जो है वो रंग यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है रेड ब्लू येलो, रेड येलो ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन या फिर ब्लू येलो ग्रीन, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि फोटोग्राफी में कौन से कलर यूज होते हैं, वो होते हैं हमारे पास RBG, ठीक है। तो रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास श्वेत कोयला किसे कहते हैं, ठीक है। तो भूतापीय विद्युत को, पवन विद्युत को, जल विद्युत को, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो श्वेत कोयला किसे कहते हैं, श्वेत कोयला हम कहते हैं जल विद्युत को, ठीक है, जल विद्युत को। नेक्स्ट है हमारे पास चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि चेचक का जो टीका था उसकी खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, वाटसन एंड क्रिएट ने की थी, या फिर एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। तो चेचक के टीके की खोज जो किसने की थी, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाल रक्त कण का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो रेड ब्लड कॉर्पसेस होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, वो कहाँ पैदा होते हैं, ठीक है, RBC, ठीक है। तो स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में, हार्ट में, हृदय में, अस्थिमज्जा या बोन मैरो में, या फिर लीवर यकृत में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में जो है वो ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इनका लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चंद्रमा पर अगर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है नहीं सुनाई देगी, हल्की सुनाई देगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अगर चंद्रमा पे कोई विस्फोट होता है तो वो जो है हमें पृथ्वी पर उसकी आवाज़ जो है वो नहीं सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइट्रोजन गैस हवा से, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर से हल्की है, भारी है, या फिर बराबर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर B, हल्की, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो हवा से जो है वो हल्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल, पृथ्वी की ओर लगने वाला बल, चंद्रमा की ओर लगने वाला बल, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल कौन सा होता है, जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से मार्स गैस किसे कौन सी है, ठीक है। तो CH4 + H2, CH4, CO2, CO + N2, या फिर CO2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर B, CH4, जो कि क्या नेम है इसका, वो है मीथेन गैस को जो वो मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, या फिर 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक है, ठीक है। तो वाट, कूलम, यूनिट, या फिर एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक यूनिट क्या है, वो है हमारे पास कूलम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वो कौन सी हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन, अनुप्रस्थ संयोजन, या फिर 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर D, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज वायर इज मेड ऑफ अलॉय, ठीक है। तो जो फ्यूज वायर है वो किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो टिन प्लस कॉपर का, टिन प्लस सिल्वर, टिन प्लस सिलिकॉन, या फिर टिन प्लस लेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास टिन प्लस लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर वाई, ठीक है। तो वाटर जो है वो कार रेडिएटर में यूज करते हैं हम, तो वो क्यों यूज होता है, ठीक है। तो लो डेंसिटी के लिए, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, या फिर इजीली अवेलेबल होता है इसलिए, ठीक है। तो वाटर जो क्यों यूज करते हैं हम कार रेडिएटर में, ताकि वो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जो इमेज बनती है हमारी आई में वो कौन से पार्ट में बनती है, कॉर्निया पे बनती है, परितारिका पे बनती है, पुतली पे बनती है, या फिर रेटिना या दृष्टिपटल पे बनती है, ठीक है। तो जो हमारे पास मानव नेत्र पे जो हमारा इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, ठीक है। और अगर से यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हम आई डोनेट करते हैं तो जो कौन सा पार्ट जो आई का वो डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट किया जाता है, वो किया जाता है हमारे पास कॉर्निया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो नेत्र निकट स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन सा कुछ दोष होता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि को दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या फिर वर्णहारता होता है, ठीक है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास मायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या फिर प्रिज्म का, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम हमें किससे प्रोड्यूस होता है, प्रिज्म से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1.16 सेकंड, या फिर 1.5 सेकंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 1/10 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻15, 10⁻10 या फिर 10⁻12, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻50, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, ठीक है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो मीथेन गैस है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 50%, 60%, 70%, या फिर डी 75%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 75 गैस, ठीक है। तो जैव गैस उत्तम ईंधन क्यों है, क्योंकि इसमें जो मीथेन गैस की कितने परसेंटेज होती है, 75% जो वो परसेंटेज पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर उष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, या फिर विद्युत मोटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर पांचवा, ठीक है। तो पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में देश कौन सा स्थान है, हमारा पांचवा स्थान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी मॉक टेस्ट के अपडेट जो है आपको इसी तरह सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आपको जो है उसके लिए जो है नोटिफिकेशन आइकन जो है वो जरूर प्रेस कर लेना है, ठीक है। और आपको जो है इसकी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है अपना मॉक टेस्ट जो वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी जो हो अपने तैयारी का पता चल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को एक सीरीज दी हुई है 10, 100, 200 और 310, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पैटर्न शो होगा, देखिए 90 + 10 कितना हुआ हमारे पास, 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद 100 + 100 कितना हो गया हमारे पास, 200 हो गया, ठीक है। उसके बाद 200 + 110 कितना हो गया हमारे पास, 310, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, 310 + 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 430, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 430 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, ठीक है। तो एक सर्टेन कोड के जरिए जो है वो क्या किया गया है, फायर को जो है वो DGPC लिखा गया है, ठीक है। तो अगर फायर को हम लिखेंगे DGPC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2, -2, -2 और -2, ठीक है। उसी तरह जो शॉर्ट का जो लास्ट टर्म है यानी कि टी का जो है वो उसकी जगह क्या रिप्लेस होगी, ठीक है। तो इसी में भी जो क्या होगा -2 होंगे, ठीक है। तो टी का अगर -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास RS और T, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास R, ठीक है। तो टी किससे रिप्लेस होगा, R से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है, ठीक है। तो जैसे गाय रिलेटेड है बछड़े से, वैसे ही बकरी किससे रिलेटेड होगी, बछेड़ा से, पिल्ला से, छौना से, या फिर मेमने से, ठीक है। तो बकरी के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से जो है वो 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो ड्रॉ करके भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो दोनों और से कितने नंबर पे है, वो है हमारे पास 11वें नंबर पे, ठीक है। तो इस साइड को भी कितने बच्चे होंगे, 10 होंगे, इस साइड को भी कितने होंगे, ठीक है। तो 10 + 10 कितने होंगे हमारे पास 20, और बची एक सुनीता उसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितने होंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 21, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सुमा जो है वो उमा से छोटी है, ठीक है। तो इसको भी हम ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सुमा जो है उमा से छोटी है, ठीक है। उमा इससे थोड़ी बड़ी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ गया नेहा जो है वो सुमा से लंबी है, ठीक है। तो नेहा जो है इससे लंबी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास उमा, ये आ गई हमारे पास नेहा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास
सुधा उमा से लंबी है, ठीक है, सुधा को उमा से लंबी कर दीजिए, या कि हमारे पास सुधा। और नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, लेकिन हेमा से छोटी है, ठीक है, तो हेमा यानी कि इससे भी लंबी होगी, ठीक है। तो उमा जो है वो नेहा से लंबी है, ठीक है, तो उमा यहाँ पे हम देखो नेहा से ऑलरेडी लंबी रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि इसमें जो है वो सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास, हेमा जो है सबसे लंबी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है। डैश रेड फोर्ट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू द नेशन, ठीक है। तो आपको जो इसमें जो आर्टिकल फिल करने हैं, इसमें क्या होगा, द होगा, एन होगा, ए होगा या फिर इट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो प्लेस का एक प्लेस का नाम है या फिर जगह का नाम है, ठीक है। तो इसका जो क्या राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास द, ठीक है। द इसका जो है वो राइट आंसर होगा। द रेड फोर्ट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू द नेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द बस स्टैंड इज डायरेक्टली डैश द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो अराउंड, इन, नियर बाई या फिर बिहाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो प्रपोजिशन क्या यूज होगी, बिहाइंड द पुलिस स्टेशन, ठीक है। द बस स्टैंड इज डायरेक्टली बिहाइंड द पुलिस स्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द रॉबरी डैश एट नाइट हैपन, टुक प्लेस, ऑकर्ड या फिर अपीयर, ठीक है। तो स्टेबल प्रपोजिशन क्या यूज होगी हमारे पास, टुक प्लेस, ठीक है। तो जो चोरी थी वो कब प्लेस हुई, वो कब हुई, रात को प्लेस हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास right from the earliest ages india's dash developed a sense of unity and dash among its people, ठीक है। तो culture and commonness, population and diversification, heritage and disparity या फिर rulers and commitment, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास culture and commonness, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एन एम्प्लॉयमेंट एडवांसमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो डिक्लेयर, स्पेसिफाई, कंटेन या फिर प्रोवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेबल प्रपोजिशन यूज होगी, स्पेसिफाई, ठीक है। तो एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनोनिम्स बताने हैं अब आपको। तो ब्लेंड का क्या मतलब होता है, ब्लेंड होता है हमारे पास मिलाना, ठीक है। ब्लेंड का क्या मतलब होता है हमारे पास, ब्लेंड होता है मिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताइए एस्केप, ड्रिफ्ट, मिक्स या फिर अप टू स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स का अर्थ भी क्या होता है, मिक्स का अर्थ होता है मिलाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो डिफेंड का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो डिफेंड क्या होता है, डिफेंड होता है बचना या किसी चीज़ से, किसी के प्रहार से बचना, ठीक है, बचना हो गया, ठीक है। तो उसी तरह लॉस, असॉल्ट, बाइन या फिर अराइव, ठीक है। तो असॉल्ट का मतलब क्या होता है, असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, ठीक है। तो इसका क्या एंटोनिम हो जाएगा, डिफेंड का असॉल्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स इंसेंटिमील, ब्रूड, क्रेस्टिव या फिर हिस्टिंग, ठीक है। तो अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स क्या होते हैं, ब्रूड कहा जाता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ही सोल्ड हिज हाउस डैश फॉर अ सॉन्ग, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर अ सॉन्ग ये क्या है हमारे पास, ये एक आइटम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वेरी चीपली, ठीक है। तो ही सोल्ड हिज हाउस वेरी चीपली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज़ अ लार्ज डैश ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है। तो पैक, अमाउंट, कलेक्शन या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो स्टैम्प्स की हम क्या करते हैं, स्टैम्प्स की हम जो कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर होगा इसका, कलेक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ही हैज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और आपको जो वीडियो को जरूर जो है लाइक करके जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अगर हम इसको 5 से, ये हम यहाँ पे अपॉन कर लीजिएगा, ये अपॉन में है, ठीक है, अपॉन में है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8.05 प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0.35 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 15 या 120, ठीक है। तो ये कट के क्या आ जाएगा 1.2 प्लस अगर हम 0.18 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.9, ठीक है। तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है हमारे पास 8.40 अपॉन 2.1, ठीक है। जो कि इसका क्या आंसर आएगा, अगर कट करा के क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। तो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे अपॉन में है ये टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, ठीक है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अगर हम किसी वस्तु को जो है वो हम देखिए एक्स अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस मान लें, ठीक है, तो उसको 25% की हानि होती है, ठीक है। तो वो कितना, ये जो 69.60 रुपीज़ है ये उसका कितना परसेंट है, ये हमारे पास 75% है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है 69.60 के, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो इजीली जो है वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 69.60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 75। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 75 से तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 92.80 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक व्यक्ति ने जो कुछ वस्तु को एक्स प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, ठीक है, तथा एक्स बाई 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्स रुपीज़ के वो जो पर डजन खरीदता है और एक्स बाई 8 के भाव से वो पर पीस उसको जो बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो सी पी ऑफ 1 डजन कितना आ जाएगा हमारे पास, पी आ गया। ठीक है, और एक्स मान लीजिए इसको एक्स आ गया। ठीक है, और एस पी ऑफ 1 पीस कितना आ गया हमारे पास, एक्स बाई 8। ठीक है, तो अगर 1 पीस का हमारे पास एक्स बाई 8 है तो एक डजन में कितने आर्टिकल्स होते हैं, एक डजन में होते हैं 12 आर्टिकल्स। ठीक है, तो एस पी ऑफ 12 या सॉरी 12 पीसीज या फिर 1 डजन का कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, यह आ गया हमारे पास 3x/2। ठीक है, 3x/2 आ गया, आप लोग याद रखिएगा 3x/2 आ गया हमारे पास, जो कि क्या बना हमारे पास 1.5x बन गया। ठीक है, और हमारे पास तो अब हमें निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारे पास, एस पी माइनस सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 100% हो गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो एस पी क्या आ गया हमारे पास 1.5 है। ठीक है, सी पी क्या है हमारे पास, सी पी है हमारे पास एक्स है। ठीक है, 1.5x है और सी पी है हमारे पास एक्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5x आ गया हमारे पास, जो वो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम कैसे करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, तो ये काट कूट के क्या आ जाएगा 5/10 इंटू 100, तो एक 10 से 10 से कैंसिल, यानी कि 50% जो है वो इसका प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा उसे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट है हमारे पास देवकी 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, जबकि राधा जो है वो 25 रोटियां बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों एक साथ मिलकर रोटियां बनाए तो कितना समय लेंगी। ठीक है, तो ये जो वर्क और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ मान के चलिए। देखिए यहाँ पे आ गई देवकी, यहाँ पे आ गई राधा। ठीक है, 5 और 10 इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10/3, और अगर हम इसको काटेंगे तो 3, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास 3 घंटे और 20 मिनट जो है उसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रमन अपने घर के पास शहर से जो है वो कितना जाता है। ठीक है, कितना जाता है हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया था तब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। ठीक है, तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा तो रमन के घर से उसके शहर की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 450। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैं आपको उसको जो इसकी जो इक्वेशन बना के दे देता हूँ। ठीक है, तो x/50 हो जाएगा, या उनका डिस्टेंस हो जाएगा, x/45 उसका आने का। ठीक है, और टाइम उसका कितना लगा अधिक, 1 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो आप लोग जो इसको सॉल्व करके इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 450 जो किलोमीटर जो है वो उसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि ए का 60% इज इक्वल टू बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अगर ए का 60% यानी कि ए का 60% बोला है हमें। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए का यहाँ पे हमारे पास आ गया 60% इज इक्वल टू कितना है 3/4 ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम काट लेंगे इसको, 4 1 4, 25 4 100। ठीक है, तो 5 5 25 और 12 5 60, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो ए अपॉन बी कितना आ गया हमारे पास 5/4, यानी कि 5:4 जो है उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मोतीलाल 3 वर्षों के लिए 10,000 एक साहूकार से उधार लेता है। ठीक है, यदि साहूकार 8 वर्ष की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़े तो 3 वर्ष बाद मोतीलाल कुल कितने रुपए साहूकार को देना होगा। ठीक है, तो ये जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हमें क्या किया है कि 10,000 रुपये। ठीक है, SI इज इक्वल टू हम लोगों को पता है P/RT/100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम सिंपली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो P कितना है हमारे पास यहाँ पे 10,000। ठीक है, रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 3 ईयर्स/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2400। ठीक है, तो इसको जो हम किस में ऐड कर देंगे, अपने प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12,400 जो है वो उसको पे करना होगा आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ए भी होना था, ठीक है। ए बी सी एंड डी 4 क्रमांक विषम संख्याएं हैं तो जिनका औसत 42 है, ठीक है। तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव विषम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्याएं हैं तो मतलब कि क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कंसेक्यूटिव हैं वो, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो औसत होता है वो हमेशा क्या होता है, उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। तो 42, ठीक है। हमें क्या बताया कि विषम संख्या है यानी कि और नंबर्स हैं, ठीक है। तो 42 के बाद और नंबर क्या आता है, 43 और 45 आ गया। यहाँ पीछे की तरफ क्या आ गया, 41 और 39 आ गया, ठीक है। तो ए बी सी और डी आ गई हमारे पास 4 टर्म्स, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, बी और डी का जो है वो गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास 41 है और डी क्या है हमारे पास 45 है, ठीक है। तो 520 और उसी तरह से 4 4 चौके 16, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1845 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 1845 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि 5% की दर से किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपये हो तो इसी अवधि के लिए इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आप लोगों को जो है वो एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेके भी जो है उसको नेक्स्ट टाइम जो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी इस टाइम के लिए कैसे फॉर्मूला होता है, तो आप लोग वो फॉर्मूला लिख लीजिए, CI इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन RT मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R बाई 100 ब्रैकेट में रेस्ट पावर n माइनस 1, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको ढंग से ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो हो स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, CI इज इक्वल्स टू SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन RT मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R बाई 100 रेस टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का जो आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इजीली यहाँ पे जो ये फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, उसी तरह से टर्म्स जो पुट कर देंगे, ठीक है। तो CI इज इक्वल्स टू हमारे पास SI कितना दिया हुआ है 150 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट कितना दिया हुआ 5, टाइम कितना दिया हुआ 3, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 5/100 टाइम n हमारे पास हो गया टाइम 3 माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 157.62 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1800 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 बचते हैं, ठीक है। तो इसको जो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसको जो अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 42, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जीके के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है, आपके तो ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास अजमेर, ठीक है। राजस्थान के अजमेर में जो है वो पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत फेडरेशन नहीं है, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि भारत जो है वो एक फेडरेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो कौन से उपन्यास में प्रकाशित किया गया था उसको, आनंद मठ में, गीतांजलि में, विश्री भक्ष में या फिर केसरी में, ठीक है। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत था वो कहाँ किया गया था प्रकाशित, आनंद मठ में, ठीक है। और उसी तरह जो गीतांजलि में था वो हमारा क्या किया गया था, राष्ट्रगान जो है वो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय तट रेखा की लंबाई है लगभग 709,999 किलोमीटर, 5,709 किलोमीटर या फिर 7,500 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 7,500 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यूपी, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल, ठीक है। तो सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है हमारे पास, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे पास, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डिगाना खान है जो वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर यूपी, ठीक है। तो टंगस्टन कहाँ पे है ये डिगाना खान, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, उड़ीसा है या फिर मिजोरम है, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक का जो है वो हमारे पास 13 क्वेश्चन लेफ्ट बचते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट जो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जो वीडियो को शेयर करें। और बाकी जो अगर आप लोग इसके बाद जो बाकी प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो छोटे छोटे जो 15 या 16
क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट जो जीके के हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, और फुल प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जो हो उसको भी जरूर अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर जो वो जरूर मेंशन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल पुरस्कार प्रथम महिला, ठीक है। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रथम महिला को किसको मिला था, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, किरण बेदी या फिर इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा का जो पहली बार सबसे पहले जो महिला थी जिनको जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई अनुपात है, ठीक है। तो 2:5, 3:2, 2:3 या फिर 6:7, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 3:2 जो है वो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दंड रेखा भारत के साथ किस देश की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या फिर इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये जो दंड रेखा थी ये 1947 से पहले जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती थी, लेकिन अब जो प्रेजेंट में 1947 के बंटवारे के बाद जो अब ये वो जो है वो किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो और अगर इंडिया के साथ भी पूछा जाए तो POK से ये जुड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से आगरा शहर को किसने बनाया था, ठीक है। तो सिकंदर लोदी, अकबर, बहलाल लोदी या फिर शाहजहां ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने जो आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है, तो गुरमुखी, ब्राही, देवनागरी या फिर हायरोग्लाइफिक्स, ठीक है। तो ब्राही जो थी वो थी अशोक के शिलालेखों की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल के कौन से नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो त्रिकूट, धवलगिरी, गौरीशंकर या फिर सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना था, सागर माथा होना था, ठीक है, सागर माथा, ठीक है। तो सागर माथा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्या बोल जाता है वहाँ पे उसे, सागर माथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है, ठीक है। तो 10, 5, 3 और 25, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 10 सालों के बाद जो है वो राष्ट्रीय जनगणना की जाती है, ठीक है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी या फिर कांगड़ा, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, लाहौल में स्थित है, ठीक है। तो पिन घाटी कहाँ हो गया, लाहौल में। और बाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो पहला हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, कुल्लू में, ठीक है। इंद्र किला वो भी कहाँ पे है, कुल्लू में है, ठीक है। सिंबलवाड़ा कहाँ आ गया, सिंबलवाड़ा आ गया हमारे पास सिरमौर में। खीरगंगा, खीरगंगा कहाँ है हमारा, खीरगंगा भी कहाँ पे है, कुल्लू में, ठीक है। और अभी छठा जो बना है वो कौन सा बना है, गोपालपुर, वो कहाँ है हमारा, कांगड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ताबो मठ किस प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ कौन कौन सी जगह पे, स्पीति में, ठीक है। ताबो मठ जो वो स्पीति में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी, ठीक है। तो लॉर्ड मायो, लॉर्ड कार्निवालिस, लॉर्ड मिंटो या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड मायो ने जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो वो यात्रा की थी, कब की थी, 1871 में, ठीक है। और अगर फर्स्ट बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1871 में। और यहीं से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम जो वो व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो वो कब हुई थी, 1881 में। और किसके कार्यकाल में हुई थी, वो हुई थी हमारे पास लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। तो दोस्तों हम जो है वो जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की जानकारी नहीं देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, चंपा की रानी की याद में कौन से मेले को का आयोजन किया जाता है, तो नैना देवी मेला, सूही मेला, लवी मेला या फिर रिवालसर मेला, ठीक है। तो चंबा में जो चंबा का जो सूही मेला काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये जो है वो नैना देवी रानी की याद में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, क्यों, पानी की आपूर्ति के लिए, पानी की आपूर्ति की समस्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुशहर रियासत हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ, 1948 में, 49 में, 50 में या फिर 51 में, ठीक है। तो 1948 में जो है वो बुशहर रियासत जो है वो हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट और आज का हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, केलांग सुंदरी का निम्न में से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो केलांग सुंदरी किसे कहा जाता है, एक पर्वत चोटी का नाम है, झरने का नाम है, सब्जी का नाम है या शिवकला का नाम है, ठीक है। तो ये जो है वो केलांग सुंदरी जो है वो एक पर्वत चोटी का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आजकल मॉक टेस्ट फुल प्रैक्टिस सेट का मॉक टेस्ट नंबर 8, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की और मॉक टेस्ट की अपडेट आपको यूँ ही मिलती रहे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।